नमस्कार। आज हिंदी साहित्य के इस वीडियो क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। मैं इंदिरा सारस्वत सहाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। अध्ययन के इस सतत कड़ी में हम आज कवि आलम के रीतिकालीन काव्यधारा पुस्तक में संकलित पद संख्या 9 की व्याख्या करेंगे। पहले पद को पढ़ते हैं। पद इस प्रकार है। निके नाई धोई धूरी बैठो नेक बैठो आनी, धूरी जटी गई धूरी जटीलो भवन में, पैनी बैठो अंबर सु निकस्यो दिगंबर वे, दृग देखो भाल में अचंबो लगो मन में। जैसो हिम कर धरे और गरे करल, भारी करु डरु अरु छाड़ो एक खन में, देखे द्युति ना परत पाप रत साप रेते सुर सरी सांप रेखे तन। कठिन शब्द धूरी, धूल से बैठो लिपटे हुए। धूरी जटी भगवान शंकर की जटाएं जो धूल दूसरित है। हिमकर से तात्पर्य या चंद्रमा, गरे गले में भगवान शंकर के गले में, द्युति से तात्पर्य चमक प्रकाश, सुरसरी देव नदी गंगा। तो यहाँ इस अवतरण में जो हमारे स्वच्छंद काव्यधारा के कवि आलम हैं, इन्होंने भगवान शंकर के गुणों की महिमा का वर्णन किया है कि भगवान शंकर एक योगी के रूप में किस प्रकार से शोभायमान है। तो यहाँ कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि शंकर भगवान अच्छी तरह से स्नान करके धूल से दूसरित युक्त है। वे ऐसे भली प्रकार से विराजमान हैं कि धूल से दूसरित उनकी जटाएं, कि उनका जो भवन है कैलाश पर्वत वहां तक चली गई है। कैलाश जो पर्वत भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है, तो वहां शंकर की जटाओं की धूल बर्फ के रूप में कैलाश पर्वत पर जाकर जमकर के और अधिक ज्यादा सुंदर शोभायमान हो रही है, उसकी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा देती है। वहां वे भगवान शंकर अंबर रूपी वस्त्र पहने हुए बैठे थे, लेकिन वे दिगंबर होकर के बाहर आ रहे हैं कि जो कैलाश पर्वत भगवान शंकर का निवास स्थान है और शंकर को दिगंबर कहा जाता है। अंबर आसमान रूपी वस्त्र पहने हुए, लेकिन भगवान शंकर जो है, जो केवल अपने गले में सांप पहने हुए, जटाएं रखने वाले और दिगंबर होकर के शोभायमान है। तात्पर्य यह है कि उन्होंने समस्त जो हमारा नभ है, आकाश है, उस आकाश को ही अपने शरीर पर धारण किया हुआ है। लेकिन दिशाओं के वस्त्र, जैसे कि दिशा रूपी वस्त्र उन्होंने पहने हुए, ऐसे शंकर भगवान प्रतीत हो रहे हैं। भगवान शंकर की जो दसों दिशाएं हैं वो वस्त्र के रूप में लिपटी हुई है। कवि आलम कहते हैं कि शंकर भगवान के मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है। तो वह चंद्रमा जो है कि कैसा लग रहा है, कि आश्चर्य है कि वह निर्वस्त्र भगवान शंकर अपने सिर को दूज के चंद्रमा की कलाओं से सजकर विशेष सज्जा का आनंद लेते होंगे, ऐसे कवि कल्पना करता है कि जिस प्रकार ये भगवान शंकर के सिर पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं, उसके विपरीत कैसे कहा जाता है भगवान को कि कालकूट विष को पी लेने वाले नीलकंठ कहा जाता है, कि जिन्होंने विष का पान किया और अपने गले में ही कि उस विष को अटका लिया, नीचे नहीं जाने दिया गया। ऐसे नीलकंठ
भगवान शंकर जो देवताओं के प्राण रक्षा के लिए समुद्र मंथन से निकले, उस विष का उन भगवान शंकर ने पान कर लिया, वो नीलकंठ कहलाते हैं। इस प्रकार शंकर भगवान का जो अपना घर है हिमालय कैलाश पर्वत, वह उन्होंने कि देवताओं की रक्षा के लिए पल भर में ही अपने निवास स्थान हिमालय को कैलाश पर्वत का परित्याग कर दिया था। यहाँ कवि यह कह रहा है कि जब वे शंकर भगवान तपस्या के लिए हिमालय पर गए तो उस समय पर्वतों के राजा शैलपुत्री जो पार्वती है, वो पार्वती उनके पास सेवा के लिए भेजी गई थी। तो उस समय योगी के रूप में शंकर भगवान अपने भवन में अपना वैभव आदि छोड़कर चले गए थे। कवि आलम कहते हैं कि शंकर भगवान के ध्यान लगाने पर भी हम चाहे कितनी ही एकाग्रचित होकर भगवान शंकर का चित्त से मन से ध्यान लगाएं, तब भी कि भक्तों को एक झलक मात्र भी उन्हें दिखाई नहीं देती, उनका दर्शन नहीं वो कर पाते हैं। लेकिन वे शंकर भगवान कि अपने भक्तों के पापों को मिट्टी के समान, जैसे रेत है ऐसे मिट्टी के समान वो क्षण भर में ही दूर कर देते हैं। शंकर भगवान के लिए कहा भी जाता है कि वो आशुतोष है। आशु से तात्पर्य शीघ्र, तोष से मतलब संतुष्ट, कि शंकर भगवान के भक्तों से जल्दी ही संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और उनके दुख, उनके पाप उनका निवारण कर देते हैं, दुखों का दूर करते हैं। इसीलिए शंकर भगवान को आशुतोष कहा जाता है। कि कवि भगवान शंकर को सपेरा बताकर भी कवि आलम कहते हैं कि उनके शरीर में चाहे सांप लिपटे हुए हो, लेकिन देव गंगा, सुरसरी देवताओं की गंगा उनके मस्तक पर विराजमान है, देवताओं की गंगा। तो यह उन्हें श्रेष्ठ साबित करती है कि देव गंगा उनके मस्तक पर निवास है, चंद्रमा उनके मस्तक पर निवास है। ऐसे शंकर भगवान भक्तों के दुखों को, संकटों को शीघ्र ही दूर कर देते हैं। तो यहाँ इस पद में संपूर्णतः भगवान शंकर की महिमा, विशेषताएं, उनके वेशभूषा और भक्तों पर जल्दी द्रवित होने वाले इत्यादि कहा गया है। शंकर भगवान की अद्भुत लीलाओं का यहाँ इस पद में वर्णन किया गया है। अलंकारिक दृष्टि से हम यहाँ देखें तो यहाँ इस संपूर्ण पद में हमें अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही जो है श्लेष अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। धन्यवाद।